राहुल और मोनिका दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बहुत प्रेम था, पर राहुल में एक बहुत बड़ा अवगुण था, वो था उसका गुस्सा। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता था और क्रोध करते वक्त उसे जरा सा भी भान नहीं रहता था कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। क्रोध शांत होने पर उसे बहुत पछतावा भी होता और वह अपनी पत्नी जल्द माफी भी मांग लेता था, पर ऐसा कुछ दिन ही रहता था। कुछ समय बाद वह वापस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता था। उसकी पत्नी उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थी। वह कहती, आपका गुस्सा कुछ पल ही रहता है, परंतु आस पड़ोस के लोग ये नहीं जानते हैं, वो बाद में तरह तरह की बातें बनाते हैं। इससे आपकी ही इज्जत उनकी नजरों में कम होगी, वो आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। राहुल पर कुछ वक्त तो पत्नी की बातों का असर रहता, पर कुछ दिन बाद वापस उसकी वही स्थिति हो जाती थी। वो क्रोध में प्यारा राहुल न होकर राक्षस राहुल हो जाता था। ऐसा करते करते 10 वर्ष बीत गए थे, परंतु राहुल की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया था। अब तो राहुल के बच्चे भी उसके गुस्से से डरने लगे थे। वो भी राहुल के पास से आने से कतराने लगे थे। एक दिन तो हद ही हो गई थी। राहुल ने क्रोध में अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा। दोनों में उस दिन बहुत तू में हुई। आज तो राहुल की बुरी बातें सुनकर मोनिका को भी बहुत गुस्सा आ गया था। मोनिका अक्सर राहुल के क्रोध रूपी आग पर पानी डालने का कार्य करती थी, जिससे उनकी लड़ाई खत्म हो जाती थी, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा था। राहुल के गुस्से में आज उसकी पत्नी का गुस्सा आग में घी डालने का काम कर रहा था। राहुल ने मोनिका पर हाथ उठाया। मोनिका रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। मोनिका को देख उसके बच्चे भी रोने लगे। अगले दिन मोनिका रूठकर अपने मायके आ गई। राहुल बाद में बहुत दुखी हुआ। उसने मोनिका के बहुत फोन लगाया, पर मोनिका ने फोन ही नहीं उठाया। इससे राहुल और ज्यादा दुखी और क्रोधित भी हुआ। मोनिका को गए हुए पूरा 1 सप्ताह बीत गया था। एक दिन राहुल ऑफिस जा रहा था, तो उसने देखा एक आदमी रास्ते में पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया था। वो और कोई नहीं, उसका दोस्त कालू था। वो भी उसकी तरह गुस्सेल शख्स था। कालू वापस उठा। उसे उस पत्थर पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे बहुत जोर से लात मारी। वो पत्थर था, कोई फूल नहीं, उल्टी उसके और ज्यादा चोट लग गई। उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो जाता है। राहुल दूर से उसकी बेवकूफी और गुस्से पर हंसता है, परंतु रास्ते में चलते वक्त मन में सोचता है, उसमें और कालू में कौन सा अंतर, वो भी क्रोधी है और मैं भी। ऐसा सोचते सोचते वो ऑफिस आ जाता है, पर वहाँ पर देखता है, वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। स्टाफ के साथी उसे बताते हैं, ऑफिस के चपरासी राजू और उसकी पत्नी में कल झगड़ा हुआ था। राजू ने क्रोध में आकर खुद को और पत्नी को आग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हम सब उसकी मौत पर दुखी है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था। उसकी एक कमी ने उसे और उसकी पत्नी को खत्म कर दिया था। राहुल ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। वो रात भर दिन की दोनों घटनाओं को सोचता रहा। अगले दिन राहुल ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने ससुराल जाता है। वो रात वही रुकता है। जब सब सो जाते हैं, वो अपनी पत्नी से बात करता है, पर उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। राहुल उसे एक गुलाब का फूल देता है और प्यार से कहता है, प्लीज मोनू, मुझे माफ कर दे। मैं क्रोध का परिणाम देख चुका हूँ। मेरे स्टाफ के चपरासी और दोस्त कालू की क्रोध की घटनाओं से मैं स्तब्ध हूँ। वह विस्तार से कल हुई घटनाओं को बताता है। इस क्रोध रूपी दैत्य का विनाश देख चुका हूँ। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें सामने वाले से ज्यादा आदमी खुद जलता है। यह एक ऐसा राक्षस है जो आदमी के विवेक को खत्म कर देता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भूल जाता है। क्रोध शांत होने के बाद रहती है तो सिर्फ राख और पछतावा। क्रोध वो दैत्य है जो हमारी सब अच्छाइयों को निगल जाता है। क्रोध खत्म करने का एक ही उपाय है, जब भी आपको क्रोध आए 2 मिनट का मौन ले और क्रोध वाली जगह को त्याग दे। फिर देखना चमत्कार, कुछ देर में ही ये खत्म हो जाएगा। धैर्य रूपी अस्त्र से बड़ा क्रोध रूपी दानव खत्म किया जा सकता है। मोनिका राहुल की बातें सुन रही थी।
अब उसकी सारी नाराजगी दूर हो चुकी थी, क्योंकि पछतावे रूपी निर्मल से जल से उसकी आत्मा स्वच्छ हो चुकी थी। उसे आज क्रोधी राहुल नहीं, अपना पति राहुल मिल चुका था। अगले दिन वो हंसी खुशी राहुल के साथ अपने घर आ जाती है।